गर्ग पुरोहित जी आए, बढ़िया नंद बाबा ने अपने नंद भवन की गौशाला में बढ़िया गाय के गोबर से लेपन कराया। लेपन करा के चौक पूरा भगवान का नामकरण होने वाला है। धन्य है भगवान का नामकरण, नामकरण होने वाला है। अच्छा, द्वापर युग में तथा त्रेता युग में नामकरण के लिए ब्राह्मणों को बुलाते थे। अब लेकिन नाम धर भी महाराज नहीं बुला रहा। अब तो अपने मन से नाम धर ली, मन से अपना नाम रख लेते। अच्छा, नाम कैसे रखने चाहिए? शास्त्रों में आव है नाम ऐसो हुए कि जोन में पिता और दादा का नाम को अंश रेवे अपने नाम में, वो शब्द रेवे पिता के नाम का और हमारे दादा के नाम का अपने नाम में शब्द रहने चाहिए। ऐसा नाम रखने चाहिए। नाम 3 अक्षर का 4, 6, लेकिन आजकल तो 1-1, 2-2 अक्षर के नाम। आजकल पहले लोग जब नाम रखते थे तो ब्राह्मणों को बुलवाते थे। 16 संस्कार में नामकरण संस्कार बिना ब्राह्मण के नहीं होते। आजकल पढ़ी लिखी फैमिली, 2 जनों को जरूरत नहीं ना, माता पिता 2 जने पढ़े लिखे, बोले हम अपने लड़का को नाम रख लें। अच्छा, महाराज हर गाँव भी नाम धर दे रहे, लेकिन घर के तो वही नाम से बुलाते जो उनको मन करेगा। जैसे नाम है, हमने तो सुनो है कितना प्यारा नाम है, पुरुषोत्तम नाम है, पुरुषोत्तम। महाराज धर गए कि 2 अक्षर से नाम पढ़ रहा है पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम भगवान को नाम पुरुषोत्तम। महाराज धर गए पुरुषोत्तम, घर के पुरुषोत्तम नहीं के घर के कहने लगे पुल्लू, घर के पुल्लू पुल्लू नहीं था, पुरुषोत्तम पुल्लू हो गए। एक दिन गुरु बाबा पहुंचे, कहते हैं कहाँ है पुरुषोत्तम? घर के कहते हैं पुल्लू। गुरु जी आ गए, कहते कौन पुल्लू? बोले भाई पुरुषोत्तम, दोनों का नाम धर गए। नाम भैया ऐसे रखो, नाम को असर पड़े। धन्य है भगवान के नाम, उल्टे सीधे नाम न रखेंगे। आजकल तो जो फैशन लगा है, इंटू मिंटू चिंटू जी, उल्टे सीधे नाम न धरियो भैया, 2-2 अक्षरों के नाम धर जाए। ऐसे कैसे नाम? नाम को अर्थ भी तो नहीं करे। अच्छा भैया यहाँ के नाम खराब नहीं है, जोरे भी नाम गलत है, लेकिन का नाम का स्वीटी। अच्छा अबे तो अपन कह रही स्वीटी, जब बे स्वीटी 80 साल की होगी, हाँ तो मैं गोता नहीं आ जाए कि मूल मरवाती है, फिर कहते हैं कि स्वीटी जी जिया रहा है, कैसे लगे? नाम भैया ऐसे रखो तो जो उनको अर्थ नहीं करेगा। आजकल तो धीरे धीरे प्रथा बंद हो रही, इतने बढ़िया नाम रखे जाते थे। भगवान के ऊपर से आदमी नाम रखा तो कम से कम उच्चारण करें तो भगवान का नाम तो पढ़े। आजकल कहाँ नाम बड़े सोच समझ के रखने चाहिए, बिना ब्राह्मण के बुलाए नाम न रखा। पहले तो जैसे ही बालक का जन्म हुआ, बढ़िया नक्षत्र देखते, तिथि देख के नाम रखवाते, और जब नाम रखवाने लगते तो बालक के सामने पेन कॉपी
कुछ भी रख देते थे कि जो आगे चल के जो कर है, जैसे पेन पकड़ ला तो हाँ लड़का होशियार हो गया, पैसा पकड़े तो बोले पैसों के पीछे ज़्यादा पड़ो। लेकिन आजकल भी संस्कार नहीं बचे। एक होता है अन्नप्राशन संस्कार। जब तक ब्राह्मण नहीं आ जाए और वेद मंत्र न हो जाए तो अन्नप्राशन नहीं होता। आजकल पढ़ी लिखी भैया भी बहन अपने माई की आई, मम्मा से कही भैया अन्नप्राशन करना है, खीर बना रही, ज्यादा भाई केक मंगवा लो, खीर बना के सिक्का पर खीर चटवा दी, कहीं अन्नप्राशन हो, खगुल वृंदावन में हरि जाए। धीरे 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 संस्कार की कमी है। लेकिन साधारण दया स्मरण रहे, ये संस्कार कम न हो पाए। आजकल तो ऑनलाइन भी पूजा हो रही है, क्या तुम्हें क्या अच्छा लगा तो बढ़िया बात। कभी नाम कथा भी मनाई जाए, गुरु जी घर बैठ कर सुनाओ, मोबाइल लगा ले सामने और सुनाओ। अच्छा ऑनलाइन हम विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे, जाने की तो महाराज ऐसे कह रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचो, आप जो पूजन कर रहे हो, पूजन के बाद उन्हें दक्षिणा का विधान है। आप कोई भी चीज वस्तु लेने जाओ, आप लेने जाओ और आप उसको लेने जा रहे हैं तो आप उसका मूल्य चुकाओगे तब वो चीज मिलेगी, बिना मूल्य के कैसे मिल जाएगी। और एक विशेष बात है, अपना धन वहां व्यय करें जहां उसका सही उपयोग हो, क्योंकि धन को आप जहां दोगे देवे बारे में वो कैसे उपयोग करना है तभी बड़ी बात होती। एक व्यक्ति अपना काम करता था, मेहनत मजदूरी करे, रुपया कमाता था। एक दिन उसका एक मित्र आया, मित्र बड़ो पैसा मारो, मित्र ने बोली भैया एक काम करो, अपन कहीं बाहर चल रहे दर्शन कराए, ऐसे ही दर्शन कर भी दो। तो सामने एक याचक रखा है। मित्र ने बोली कि हमारी तो इच्छा है कि हम पैसा दे दें, बोली दे दे, पैसे वो दे दें। जैसे ही पैसा दिए वो तो चलो। दूसरे दिन जैसे ही दोबारा उसी जगह पहुंची, जिसको पैसे दिए थे वो को भी मित्र खड़े तो बोले यार कल तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, उन्होंने पैसा दे रहे, आनंद आ रहा, खूब आनंद गुजरो, अच्छी पार्टी है। अजाबी ने सुनी कि बताओ हमने पैसा दिया, ऐसा उपयोग करो। तो मित्र से पूछा, हमने तो पैसे अच्छे काम कर रहे थे, धर्म सोच कर रही थी कि चलो पुण्य मिले है, मतलब अब का पुण्य मिला हमने तो उल्टो काम कर लो। उसने कहा चलो ठीक है अब हम बता रहे हैं। फिर उसने अपनी उस मेहनत की कमाई का 1 रुपया दिया, 1 रुपया दिया एक व्यक्ति को। जैसे ही 1 रुपया मिला तो उसके पीछे पीछे ये लोग चले गए, देखते हैं क्या करता है। जैसे ही पीछे पीछे गए तो देखा वो एक पक्षी को पकड़े तो अपने कपड़ों में छुपाया था। 1 रुपया मिला तो दूर जाकर वो पक्षी घोड़ों तो उड़ गया। जिनने पूछी कि काय भी गए, पक्षी को काय पकड़े थे, वो बोलो भैया क्या बताए, हमारे यहाँ खाने को नहीं है, तो सोचा कि इसको मार के बेचने तो कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन आप जैसे सज्जन ने आज जो रुपये दे दिए तो अभी को मारने की जरूरत नहीं है, यही से हम गुजारो चाहिए। अरे अब समझ में आई, अपनी कमाई का हिस्सा वहाँ लगाओ जो सही उपयोग करे, और जो सही जो सच्ची जो पवित्रता शुद्धता से कमाए वो के पैसों को सही उपयोग हो। उल्टे सीधे तरीके से कमा रहा है फिर वो अनर्थ में जाता है। इसलिए इन कुसंस्कारों से बचें, धीरे धीरे रीति ये खराब न होने, धीरे धीरे इन संस्कारों विलुप्त होते जा रहे हैं। अब पता ऑनलाइन पूजन भी होने लगा, अच्छी बात है, करो कोई समस्या नहीं, लेकिन आप ऑनलाइन करवा रहे हैं तो कौन को दे हो दक्षिणा, वो तो फोन पे कर दे, फोन पे कर दे, ऐसे स्कैनर रखो, ये तो बहुत बढ़िया। बोले शंकर भगवान की। धीरे 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 करके ये संस्कार का हो जा रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन हो जा रहा है। लेकिन
इन कथाओं से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भगवान ने जो संस्कार माने, हमारा आपका तो पहलो कर्तव्य है मानव को, तो भगवान मान रहे, हमारा आप नहीं मान रहे। धन्य है भगवान का नाम, गर्गाचार्य का नामकरण करते हैं। रोहिणी नंदन का नाम इन्होंने रखा बलराम। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणै आख्यासते राम इति बलादित्यान बलम विदुः। बोले रोहिणी नंदन के पुत्र का नाम होगा बलराम। बोले बलराम इसलिए क्योंकि इनमें बल की बाहुल्यता होगी, ये बलवान होंगे, इसलिए इनका नाम है बलराम। यशोदा मैया बोली और छोटे सरकार इनके तो का नाम बताए, इनके नाम अनेक अनुपा, लेकिन इनके नाम तो अनेक हैं। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतश्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनोदनः। बोले फिर भी एक नाम बता दो जिससे बुला सके। बोले इनका नाम होगा करसती जी कृष्ण है, जो जगत को अपनी ओर आकर्षित कर ले उनका नाम होगा कृष्ण। और चंद्रमा त्रेता युग से संख्या लगे हैं, ऐसा नाम होगा वो कृष्ण चंद्र। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की बोले अच्छा। यशोदा मैया बोली के बाबा जी एक बात और बता दे। बोले का? बोले हम और लाला बड़े हो गए काबा ने। गर्गाचार्य जी बोले तुम और लाला बड़े हो गए, पक्को चोरों को सरदार बने हैं, भारी चोरी कर रहे। बोले सही बता? बोले बिल्कुल। बोले अच्छा बात तो ठीक है, आप जाओ और बता दें कि हमारी बहू कैसी है, हमारे लाला की। गर्गाचार्य जी बोले बहू नहीं, जाके बंग में कैसियां हैं। बोले गाय? बोले एक आय तो दे दे। बोले कितनियां हैं? बोली 16,108। वही समय पे यशोदा जी के होश हो गए। बोले 16,108। बोले हाँ, एक ही तो संभाल नहीं पा रहा है, एक ही तो संभाल नहीं पा रहा है। पहले बंगों को चिंता होती, क्या पता कैसी सास आने है। अब नहीं हुए बंगों को बिल्कुल चिंता। अब चिंता को करा थे, चिंता सासें करा देंगे कैसी बहू में है। अच्छा सास की जहाँ सास बन जाए तो जीवन की धरती धरी नहीं देनी। फिर तो ये सो लगाते कि हम यहाँ हैं होम मिनिस्टर। एक जगह की बात है कि एक घर में एक जने आए मांग हुई, तो सास निकली, बोली कछु नहीं है, मना कर दे। 2-3 बार आए, 2-3 बार मना कर दे। तो एक दिन की बात है कि सास गई थी बाहर, बहू भीतर अंदर भी काम कर रही थी। मांगने वाला बहू ने कहा नहीं है यहाँ कुछ नहीं है, मिल है। तो वो तो चलोगा। रास्ता में सास आ रही थी, सास बोली कहाँ गए थे? बोले घरे। बोली काम लो। बोली कछु नहीं। बोले बहू ने मना कर दे। अब तो भीतर की सास जाग गई। सास बोली बा को हो रही मना कर भी बारी। बोले मना तो करी तो कैसे करी? बहू कौन होती है मना करने वाली? चलो हम देखा हैं। सास घर पे लेके गई। आदमी खड़ो के आज तो भैया भाजी मिल रहे हैं, आज पेनर दो की लड़ाई में हम फायदा हो गए। सास अंदर गई, बोली बहू जा बताओ कौन सा पूछ के मना करी तुमने? तुमको हो रही मना कर दी बारी। बहू बोली माँ आप मना कर देती तो हमने कर दी, आप करती तो हमने कर दी। बोली तुमको हो रही मना कर बीमारी, मना करते तो हम करते। अब वो कह रहे जल्दी ले आओ माता जी, जल्दी ले आओ माता जी। सास गई बाहर जाकर, बोली कछु नहीं आओ हम मना कर रहे जाओ। बोले वृंदावन में हरिलाल, बोले कछु नहीं हम मना कर रहे जाओ। इसे सास भी जो माने तो बहू नहीं, घर में बेटी आई है तो फिर लड़ाई नहीं है। हाँ बहू माने बेटी हो, बहू तो घर से आ गया तो भंडरिया में तारो डर जाते कछु दे मैंने वो मोड़ी आ गई। ले बेटा पापड़ ले जा, बरी ले जा। आप तो बंगो कह रही मारा तनक और कह दे।
कनक और कह दीजिए। तो सास को भी भैया कर्तव्य है कि अपनी बहू को बेटी माने, वो बहू को भी कर्तव्य है कि अपनी सास को बिल्कुल माँ माने। तो ऐसे माँ छोड़ के आई तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐसे तो नहीं माने, लेकिन वही तो भेद है, दिक्कत तो यही है। मैया कहती है 16,108। बोले हाँ, बोले हम लाला कैसे संभाल है। गर्गाचार्य जी बोले मैया बिल्कुल चिंता नहीं करो, तुम्हारा लाला संसार का संभाल ले, पर 16,108 को नहीं संभाल ले। बोले कृष्ण कन्हैया। इस प्रकार भगवान का नामकरण हुआ। नामकरण के अनंतर भगवान की एक लीला और, उसका नाम है माखन चोरी। अच्छा, कथा सबने सुनी होगी, भगवान ने माखन की चोरी करी। तो एक दिन की बात है, वही जब कछु कछु बड़ी नंद लाला की खोई। वही जब कछु कछु बड़ी नंद लाला की खोई। धीरे व्यास भवन रही माखन की खोई। भगवान ने माखन चोरी करी। अच्छा, एक रहस्य की बात, जौन के घर में 9 लाख गईए लग रही, उनको का जरूरत पड़ी कि उनने माखन की चोरी करी। काय माता, जौन के घर में 9 लाख गईए लग रही, उनको का जरूरत है माखन चुरावे की। भगवान ने माखन को केवल एक बहाने से चुराया था। भगवान ने तो गोपियों के हृदय की चोरी करी। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगना चदुकोर चौरम अनेक जनमार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान ने चोरी इसलिए की क्योंकि ब्रज में गोपियां माखन को बेचती थी, दही माखन को बेचती थी। और पहले के समय में दूध दही माखन घर तक बेचा नहीं जाता था। ऐसा कोई को जरूरत पड़ती तो भैया पड़ोसी से मांग ली, जब अपने पे आ जाए तो फिर लौटा दे, लेकिन बेचते नहीं थे। अब हम लगी बिक्री तो पहले नहीं होती। तो सारा माखन दही बेच देती थी मथुरा में। मथुरा से कंस पहुंचावे राक्षस, ये भगवान से लड़े। भगवान सोचे मतलब हमारे देते को माखन खा रहे हैं, हमें घोटाल हो रहा है। भगवान ने कहा एक काम कर, ये बंद न करवा दे माखन बेचो। तो भगवान ने एक मंडली बनाई। भगवान ने एक मंडली बनाई, चोर मंडली, जिसमें भगवान के सखा तन सुखा मन सुखा सीदामा वसुदामा अनेक अनेक गोप वृंद मंडली के सदस्य बन गए। भगवान बन गए अध्यक्ष। भगवान मनसुखा से बोले, मनसुखा तुम्हारे कितनी गई लगा? बोले हमारे से लगाते 300 गई। बोले दूध मिला? तो बोले हाँ 500। बोले 100 मिला थे कि हम मुँह दिखा जाते हैं। बोले इतना पत्रो? बोले हो। बोले गाय? बोले मैया पूरो बेच ली थी। कन्हैया बोले तो फिर एक काम कर,
शुद्ध माखन तो तुम्हारा न खाओ। ये बोले नहीं, तो बोले चल आज हम छुड़वा। तो भगवान अपने सखाओं के साथ में जाए और रोज एक एक गोपियां के यहाँ चोरी करें, एक एक गोपी के यहाँ भगवान चोरी करें, एक एक गोपी के चोरी करने जाए। अब जब भगवान माखन चोरी करें तो गोपियां परेशान हो गई। एक दिन सब जने मिलकर भगवान की शिकायत करके पहुंची यशोदा मैया के। यशोदा मैया के शिकायत करने पहुंची। यशोदा मैया से कहती है मैया, मैया बाहर आई। मैया से बोली मैया बताओ नेक तो छोरा तुमने बिगाड़ रहा है, तो तुम्हारा छोरा तुमने ये तो बिगाड़ो है, हर घर में जाके चोरी कर रहे। गोपियां शिकायत कर रही हैं। अच्छा जैसे ही शिकायत कर रही भगवान पहुंच गए मैया के पास। मैया के पीछे छप गए, ऐसे ढूंढ ढूंढ के देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे। और सखियां भगवान के दर्शन कर रही हैं, कुछ हंस रही हैं, कुछ सही कह रही हैं, कुछ झूठ कह रही हैं। वह सखियां मैया से कहती मैया हमारी मटकी उलट के पलट गयोरी, हमारी मटकी उलट के पलट गयोरी। नंदराज तेरो लाला जबर भयोरी, तुम लोग पकड़ के काहे नहीं लाती अगर हमारा का चोरी करना। सखियां कहती हैं क्या बताएं, जैसे ही पकड़ने जाते हैं हंसने लगता है। और इनकी हंसी ऐसी है मुस्कान वाली लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान वाली लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान वाली लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान वाली लगे पागल भई बापे सबरी गजरारी, पागल भई बापे सबरी गजरारी, पागल भई बापे सबरी गजरारी, पागल भई बापे
है सखियां सगाई करने लगी। बतसान मुंशन क्वचित समय रोष संजात हासः स्तेयं स्याद यद दधिपय कल्पितं स्तेययोगी मरकान् भोक्ष्यन् क्वचिदपि भान्निभातं हिनत्ति द्रव्यलाभे सग्रहे कुपितो यात्रिप्योष्यतोकान् वतसान मुंचन क्वचिदपि समय। बोली यह बछड़ों का मुंचन यानी छोड़ देता है असमय, घर घर में जाकर के चोरी करता है। भैया बोली देखो द्वंद्व हमारे सामने पकड़ के ले आओ, जब मान है कि हाँ हम लाला चोरी कर रहा है। एक सखी थी प्रभावती, बोली आज तो हम कसम खा रहे हैं कि जब तक पकड़ के ले आए तब तक तुम्हारे सामने मेमोने लगे। बोली ठीक है। उसने बड़ी व्यवस्था करी, मटकी में अच्छी बहुत बढ़िया माखन भरा, दो दो मटकी टांगी, माखन भरो, वही मटकी में घंटी लगा दे, जी यहाँ है छी है तो बटन टन बोले पकड़ ले। भगवान उसी सखी का चैलेंज एक्सेप्ट करके बोले आज हम तुम्हारी लिए चोरी कर लिया है। बोली ठीक है आओ हम पकड़ा है। भगवान पहुंचे, छुप गई मटकी में, घंटियां बांध गई। भगवान ने अपने सखाओं से कहा हाँ तो भैया चढ़ाओ हमें ऊपर। भगवान ऊपर चढ़ गए। जैसे ही भगवान माखन चुराने लगे तो भगवान की नजर घंटी से पड़ी। भगवान ने देखा वाह कितनी चतुर है, घंटी बांध गई। भगवान बोले ये घंटी बिल्कुल नहीं बजी, घंटी की का मजाल में घंटी बज जाए भगवान के आगे। घंटी भी वही की वजह से उनकी बेबजा उठा है, घंटी भी नहीं बजाते हैं। घंटी बोली प्रभु जो आपकी आज्ञा। भगवान ने अच्छो माखन चुराओ, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। भगवान ने माखन निकाला, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। भगवान ने माखन निकाला, सखाओं को खिलाओ, सखाओं ने खूब छक्का माखन खाओ, लेकिन घंटी बिल्कुल ना बजी। भगवान ने बंदरों को भी खवाते, मरकान भोक्ष्य, बंदरों को भी खवा देते। भगवान ने बंदरों को बुलाओ, खूब माखन खिलाओ, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। जब सबको भगवान ने खिला दो, सब खा चुके, अब भगवान ने सोची थोड़ा बहुत भोग हमें लगा दिया। जैसे ही भगवान ने हाथ उस मटकी में डाला, जैसे ही भगवान खाने लगे तो ही वही समय पर घंटी बोली टन टन टन। वही समय पर घंटी बजी, सखी आई। भगवान बोले का घंटी इतना भूख हो, जब से नहीं बजी हम खाने लगे तो बजी। घंटी बोली प्रभु धिक्कार है वो घंटी पे, तो भगवान भोग लगा रहे हो और हम शांत बने हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान, भगवान भोग लगाए हम शांत बने रहे। भगवान उस सखी ने कहा अब नहीं से आवाज पकड़े गए, आज पकड़े गए। तो जैसे ही उस सखी ने भगवान को स्पर्श किया, जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप उसी समय धुल गए। और वह सखी भगवान का स्पर्श पाती ही कहती है हे प्रभु आज से मैंने सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है, और आज से मैंने समर्पण कर दिया। आज से माखन बेचना बंद। भगवान कहते हैं अगर तुमने माखन बेचना बंद कर दो, आज से हमने भी माखन चोरी बंद कर दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उसी समय भगवान ने माखन चोरी लीला बंद करी। इसके अंदर एक छोटा सा चरित्र और है, कथा का विराम। एक दिन की बात है, एकदा रहदासी यशोदानंद गेहनि धर्मांतर नियुक्तासु नरनमंथन स्वयं दधि। यानि यानि है गीतानि जन्मांतर कृतानि शो दधि नरमंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा एकदा गृहदासीषु
यानी यशोदा नंद गेहिनी एकदा गृहदासीसु निर्ममंथम स्वयं दधे। एकदा यानी एक बार की बात है। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी। एक दिन गृह की दास दासियां अपने काम में व्यस्त थी। दीपावली को समय दास दासियां काम में लगी। यशोदा मैया स्वयं अपना काम कर रही थी, दधी मंथन कर रही थी, दधी मथ रही थी, दधी मथ रही थी, भगवान के चरित्रों का ध्यान कर रही थी। कितनी बढ़िया बात है, बड़े ध्यान से सुनना भैया। अपना काम भी कर रही है, भगवान का नाम भी ले रही है। जो सूत्र जीवन में हम और आप सब अपने जीवन में जो सूत्र उतारे कि हम अपने जीवन में दैनिक काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस काम के साथ साथ में भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ध्यान रखना, जो काम के साथ साथ भगवान को न भूले वही सबसे बड़ा भक्त है। जो काम के साथ में भगवान को ना भूले वह सबसे बड़ा भक्त है। उससे बड़ा भक्त नहीं है कोई। वही भक्त है जो काम के संग भगवान को नहीं भूले, काम भी करे, भगवान को नाम भी लेते हुए, भगवान को ध्यान भी करते रहे। एक दिन की बात है कि नारद जी भगवान के धाम में गए। नारद जी भगवान के धाम में गए। भगवान के पार्षद जो हैं वे एक रजिस्टर लाए थे। भगवान के पार्षद हाथ में एक रजिस्टर लिए थे। नारद जी ने कहा कि भैया जो काय को रजिस्टर आए, तो भगवान के पार्षद बोले कि जो भगवान के भक्तों को रजिस्टर आए, ये मैं भगवान के भक्तों को नाम लिखो है। नारद जी ने सोची यदि भक्तों का नाम लिखो है, इनके सबसे बड़े भक्त हम तो 24 घंटा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हम तो 24 घंटा कीर्तन, तो हम सबसे बड़े भक्त कहाँ ने। नारद जी को तो बोले पता खोलो में सबसे पहला नाम हमारे को कहाँ था। जैसे रजिस्टर खोलोगा तो पहले नंबर कहाँ, नारद जी को नाम तो हटो ही पीछे ही नहीं है। सबसे पर एक नाम लिखो किसान। नारद जी को तो मूड खराब, बताओ 24 घंटा नाम ले, हम नाम लो नहीं लिखे। भगवान के पास में गए, बोले प्रभु कितनी द्वेष भावना है, हम आपके सबसे बड़े भक्त, हमारा नाम नहीं लिखे। नाम लिखा है उस किसान का, उन्हें कौन सी भक्ति कर ले। भगवान ने कहा नारद जी देखो, आपको उसकी भक्ति देखना है। बोले हाँ। तो बोले जाओ आज दिन भर देखो कि हम कितने बार नाम लाओ, कितनी बार नाम लिया, उस जाग में देख के आओ। नारद जी पहुंचे, तो जैसे ही सुबह से उठा, उसी समय स्नान ध्यान किए, भगवान के सामने गया। भगवान से कहता है प्रभु कुछ तो जानते नहीं है, आरती बंदन पूजन पाठ, लेकिन आपका नाम बस जानते हैं, इसलिए भगवान का नाम लो, बस अपने काम का खेत में न करेगा। खेत में न करो। 12-1 बजे वापस आया, हाथ पांव धोई भोजन करने लगा। और जैसे ही भोजन करने लगा, थाली सामने रखी, भगवान के आगे हाथ जोड़ बोले हे प्रभु आप अपनी दृष्टि डालो। तो 2 बार नाम ले, फिर अपने काम से निकले। रात्रि में घर आया, रात्रि में घर आया, हाथ पैर धोए, भगवान का ध्यान किया, 2 मिनट भोजन किए, बढ़िया सो गया। पूरे दिन में 3 बार नाम लाओ। नारद जी पहुंचे। नारद जी बोले प्रभु आप कह रहे थे समय बड़ा भक्त, पूरे दिन में 3 बार नाम लाओ केवल, पूरे दिन में केवल 3 बार, और हम 24 घंटा लेते। भगवान बोले ठीक है अच्छा नारद,
एक काम कर दे हमारा, बोले बताओ। बोले एक जो तेल को दीपक है हाथ पर लेके पृथ्वी की एक प्रदक्षिणा कर। बोले ध्यान रखे एक भी तेल की बूंद नहीं गिरे। नारद जी बोले, नारद जी ने पृथ्वी की प्रदक्षिणा करी, ऐसी सावधानी पूर्वक प्रदक्षिणा करी कि एक भी बूंद तेल की पृथ्वी पे नहीं गिरी। नारद जी पहुंचे भगवान को, दीपक दिया, कहते हैं लो प्रभु, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। भगवान बोले बहुत अच्छी बात है देवर्षि। भगवान बोले अच्छा नारद जी की बात बताओ, जब आप प्रदक्षिणा कर रहे थे तो सही बताइए हमारा नाम कितने वेद नाम। नारद जी मोहजी आ गए। नारद जी बोले प्रभु सही बताएं, जब हम प्रदक्षिणा कर रहे थे तो हमें एक ही बार नाम नहीं लगा। बोले काय? बोले पूरा ध्यान हमारे दीपक पे है, ऐसा न हो तेल गिर जाए, ऐसा न हो बत्ती बुझ जाए, ऐसा न हो तेल गिर जाए, तो पूरा ध्यान वही पे है, तो सावधानी पूर्वक करो। लेकिन बूंद तो नहीं गिरी, बत्ती तो नहीं बुझी, लेकिन नाम नहीं ले पाए। तो बोले जब आप केवल एक दीपक के बुझने से डर से आपने हमारा नाम नहीं लो 24 घंटा में एक बार, तो धन्य है वो किसान के जो उनके सिर पे अपने परिवार को बोझा है, जो उनके सिर पे इतनी बड़ी किसानी को बोझा है, उस किसान ने हमारे नाम दिन में 3 बार ले लिया है। तो बताओ वो बड़ा भक्त है कि तुम बड़ी भक्त हो? बोले कृष्ण कन्हैया लाल। बताओ वह बड़ा भक्त है कि तुम बड़े भक्त हो? नारद जी बोले प्रभु क्षमा करना, आपका वही बड़ा भक्त है। भगवान का भक्त वही है जो काम भी करे तो भगवान का नाम भी ले, नाम भी नाम ले। कर सो कर मैं करो विधि नाना, कर सो कर मैं करो विधि नाना, कर सो कर मैं करो विधि नाना, कर सो कर मैं करो विधि नाना। मन राखो जहाँ कृपा धारा, मन राखो जहाँ कृपा धारा, कर सो कर मैं करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा धारा, मन राखो जहाँ कृपा धारा। ऐसे हाथ से काम करते रहो, लेकिन मन भगवान के चरणों में लगोगे। यशोदा मैया काम कर रही है, कन्हैया के चरित्रों का ध्यान कर रही है। कोई समय पे कन्हैया उठ के मैया से कहने लगे मैया हमें तो बहुत जोर से भूख लगी। तो मैया ने अपना काम छोड़ो, कन्हैया को गोद में बैठा के दुग्धपान करवाने लगी। दुग्धपान करवाते करवाते मैया को ध्यान आओ कि हम तो चूल्हे पे दूध की गंजी चढ़ा के आ गए, ऐसा मुंह में उबाल आ जाए, दूध गिर जाएगा। अगर दूध गिर जाएगा तो उतना नुकसान हो जाएगा। तो मैया ने कन्हैया को गोद में से उतारो और चूल्हे पे से वह दूध उतारने के लिए चली गई। अच्छा कन्हैया को गुस्सा आ गया, मूड खराब हो गया। तो बताओ दूध से प्यार और दूध होगा, पहले हमें अच्छे से अफरा देती, घर चली जाते। अच्छा देखो सोचने की बात है, 9 लाख कहीं में लग रहे हैं, एक आध गैया को दूध यदि उबल के गिर जाए, वाल आ जाए, उफान आ जाए, तो का घट जाता। मैंने यशोदा मैया कहा है तुम गए। तो गर्ग संहिता में एक कथा आती है, भागवत में तो नहीं आती, गर्ग संहिता में, कि जिस दूध को यशोदा मैया उतारने गई थी वह एक गंगी नाम की गाय का दूध था। कन्हैया 9 लाख गायों में से केवल गंगी नाम की गाय का दूध पीते थे, और उसी गंगी नाम की गाय का दूध यशोदा मैया ने उबालने के लिए रखा। वही में आगा उफान,
तो मैया ने सोची अगर ज्योति को खनगा और कन्हैया पीत नहीं हमको बहनों को, कन्हैया हम को नहीं रहेगा। उसी समय मैया ने कन्हैया को नीचे बैठाया, दूध उतारने चली गई। कन्हैया को गुस्सा आया, जैसे ही गुस्सा आए वो अच्छी चटनी बाटा की लुड़िया धरी थी। कन्हैया ने उठाई लुड़िया, मटकिया में घम से उतारा, पूरी मटकी फूट गई, पूरा दही माखन बैठा रहा। कन्हैया ने अच्छो एक छपटसी में माखन उठा, बढ़िया बस माखन खाने लगी। मैया आई, मैया ने देखो तो बता इतनी पुरानी मटकी हमारी अजिया सास ने लाई थी, तो लड़का ने बाबी भूल गई। बड़ी गुस्सा आई मैया को। मैया ने वही समय पे एक डंडा उठा। कन्हैया कहते मैया डंडा काय को उठाओ। मैया कहते कन्हैया आज तो मैं पूजा करने। कन्हैया कहते मैया तो पूजा डंडा से थोड़ी होता, अगरबत्ती ले आओ, भोग लगाओ जब पूजा हो। मैया बोली कन्हैया जौन देवता जौन लाग रहे थे वो वही से पूजा हो थे, तुम्हें डंडा ला दो, जैसे यहाँ डंडा से पूजा हो। कन्हैया समझ गया कि हाँ अब समय आ गया हो। कहीं कन्हैया ने उसी समय घर के पीछे से झरोखे में से छलांग लगाई। कन्हैया आगे आगे मैया पीछे पीछे। कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ रही है लाठी लेके। आज भर रुक जा, इतने जने बैठे हैं, आप ध्यान से सोचो कि जीवात्मा क्रोध में तुम भगवान को पकड़ सका थे, क्रोध में तो तुम पीस नहीं पा सका तुम। हाँ प्रेम में यदि चाहो, प्रेम में भगवान कुछ भी करने को तैयार हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट बने। प्रेम में भगवान कुछ भी करने को तैयार है। शेष महेश दिनेश सुरेशम जो उनके ध्यान में नहीं आते, और उन भगवान को ब्रज की गोपियां आही अहीरी की छोहरियां छचिया भरी छाछ पैराछ नचाओ। प्रेम में तो भगवान कैसे नचवे तैयार हैं, लेकिन अपन सोचेंगे क्रोध में हम भगवान से पार पा गए में, तो क्रोध में पार नहीं पा सकते। तो मैया क्रोध ही में दौड़ी। कन्हैया बोले मैया क्रोध में तो नहीं पकड़ पे। आगे आगे यशोदा आई, आगे आगे कृष्ण कन्हाई, पाछे भाई यशोदा। उसी समय मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे। क्रोध में मैया पकड़ नहीं पाई। फिर मैया ने जब आत्मसमर्पण किया, मैया ने कन्हैया को पकड़ा, कन्हैया को उखल से बांधा। जैसे ही उखल से बांधा, दाम कहते हैं रस्सी को, उधर कहते हैं पेट। भगवान के पेट से जैसे मैया ने दाम यानी रस्सी बांधी, वही दिन से भगवान का नाम होगा दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। उसी समय दामोदर नाम हुआ। भगवान ने खेल खेल में दो वृक्षों को गिराया, दो दिव्य महापुरुष उस वृक्ष से निकले, भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया, हस्तौ चकरमसु मनस्तव पादयोरनः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे।
दृष्टिं सताम दर्शनेस्तु भगवत्तनूना। वह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथाया। बोले हे प्रभु, हमारी वाणी सदा सर्वदा आपके गुणों का गायन करे। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम, हमारे श्रवण यानी कान हमेशा आपकी कथा सुने। हस्तौ च मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणाम, हमारी स्मरण शक्ति में हमेशा आपकी याद बनी रहे। भगवान की स्तुति करी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह दो महापुरुष कुबेर के पुत्र हैं। एक का नाम है नलगुबर, एक का नाम है मणिग्रीव। एक दिन नारद जी का अपमान किया। नारद जी ने श्राप दिया, कहा वृक्षों जैसे खड़े हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। श्राप मिला, चरण पकड़े। नारद जी ने कहा भगवान का स्पर्श पाओगे अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। स्पर्श जैसे ही पाओगे अपने स्वरूप में आ जाओगे। भगवान के स्पर्श को पाते ही अपने स्वरूप की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार स्तुति की, भगवान की शरण में गए, भगवान ने उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहाँ से जब गोकुल में अनेक समस्याएं आने लगी, तब भगवान ने वृंदावन में गमन किया। किस प्रकार भगवान वृंदावन में गमन करते हैं, किस प्रकार वृंदावन की महिमा है, यह अन्य लीला कथाएं कल की पावन दिव्य कथा में श्रवण कराई जाएंगी। आज का पावन चरित्र भगवान के चरणों में समर्पित है। समस्त भक्तवृंद द्वार भगवनाम संकीर्तन करें। आरती प्रसाद पश्चात के घर को गमन। 2 दिवस की कथा और शेष लिया। समस्त भक्तवृंद अपना अपना समय निकाल के आए, कथा श्रवण करें। जो समय भगवान के नाम में लग जाए वह समय अमृत हो जाता है, अमूल्य हो जाता है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताएं। हमने तुलसी के विराम के समय बता देंगे जी में याद बनी रहे। संसार में जितनी भी चीजें हैं, अगर धन कमा रहे तो धन जरूर हम कमा रहे, जरूरी नहीं है वो संचय करके हम वो उपयोग कर ले। पद कमा रहे, जरूरी नहीं है वो पद को उपयोग कर ले। यदि पद छूटगा तो अपनी जगह कोई खोटी करेगा। लेकिन जो सत्संग ऐसा है, जो करेगा उसी को मिलेगा। जैसे आपने देखो कि सांप बिल में रहता, बिल में मानो सांप खुद के पर्सनल बिल में नहीं रहते। बिल कौन को आए? बोले चूहा। चूहा को मिले आए और सांप पे कब्जा कर ले। तो खोदत खोदत चूहा मर गए। खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करी सरपंगा ने। चूहा बेचारा खोदत खोदत मरोगा, सांप आओ चूहा को मारो, बिल्कुल कब्जा हो गया। खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने। सींचत सींचत माली मर गयो, मौज करी भौरंगा ने। माली फल को, फूल को सींचता है, लेकिन आज तक वो फूल को रस ले पा, इतना रस ले ली नहीं, रस को ले से भौरा। सींचत सींचत माली मर गयो, मौज करी भौरंगा ने। ऐसे ही जोड़त जोड़त मौजी मर गए। आदमी मरो जाते जोड़ा जोड़ा, जो बंगला बना ले वो बंगला बना ले, जो अंदर गए तो बंगला संगे बांध के ले जाओ पीठ पे। 4 व्हीलर खरीद ले जाओ संगे नाई। जोड़ा तो मौजी मर गयो, मौज करी खरचंगा ने। वो मौज को करा था, बोले खरचंगा जो नो खर्चा करे। ऐसे ही खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने। सींचत सींचत माली मर गयो, मौज करी भौरंगा ने। जोड़त जोड़त मौजी मर गयो, मौज करी खरचंगा ने। और सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगा ने। आनंद तो वही करता है जिसने यह सत्संग कर लिया है। ऐसे भैया 2 दिन का समय और है, अपना अपना समय लेकर पधारें, भगवान का नित्य सत्संग सुने, अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भाव से भगवान नाम संकीर्तन।